हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में स्टडी किया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, सो प्लीज़ आप पहले उन सभी वीडियोस को देख लें, ताकि आपको रिक्रूटमेंट की प्रोसेस और सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट्स के बारे में भी अच्छे से पता चल जाए। इसके बाद ही फिर आप सिलेक्शंस के बारे में स्टडी करना। सिलेक्शन क्या होती है? जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। रिक्रूट मतलब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर अपनी कंपनी में जो है किस टाइप से जो है किस रिसोर्सेज है हमने एम्प्लॉय की जो है रिक्रूट करनी है, उन अपनी वैकेंसीज़ को कौन से सोर्सेज से फिल करना है। उसके बाद जो है हमारे पास जब भी सभी जो है अपना वैकेंट्स की कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आ जाएंगी, और उनमें जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के द्वारा और सोर्सेज के द्वारा जो भी हम जिन भी कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस आएंगी, उसमें से जो है हम फिर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट में द बेस्ट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड जो भी कैंडिडेट होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सिलेक्शन भी जो है एक हमारे पास एक किस्म से जो प्रोसेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम जो है एक अच्छा कैंडिडेट को जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करें, सिलेक्ट करें। सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आएंगी। उसके लिए जो है फिर हमें सिलेक्शन की जो है एक प्रोसेस है जिसमें से हमने एक बेस्ट यानी कि राइट कैंडिडेट को क्या करना है, चूज करना है। यानी कि सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है। इस सिलेक्शन अ नेगेटिव प्रोसेस, कई बार आपसे क्वेश्चन जो है ये पुट किया जाता है कि सिलेक्शन जो है कि नेगेटिव प्रोसेस है। हाँ जी, बिल्कुल, यह जो है यस, सिलेक्शन इज ए नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशंस ऑफ मैनी कैंडिडेट एट ईच स्टेज एंड a few move on to the next stage until the right type is found। सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव टाइप की प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो है एलिमिनेशंस की प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व करती है। यहाँ पर हर एक स्टेज पर जो है कैंडिडेट को टेस्ट देने पड़ेंगे, और उन टेस्ट में से जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा वो ही आपका आगे जाएगा, बाकी एलिमिनेशन हो जाएंगी, अगली स्टेज पर जाएगा। जब तक कि जो है हमें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक बेस्ट एम्प्लॉय नहीं मिल जाता। इसका मीनिंग इट इज़ द आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ जो है कैंडिडेट्स अवेलेबल फॉर अ जॉब। एक जॉब के लिए हमें जो है अवेलेबल कैंडिडेट में से एक बेस्ट पर्सन को चूज़ करना हो, उसको आइडेंटिफाई करना फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, फिर डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कुंटेज, सिलेक्टिंग मैनेजर इज चूजिंग फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स द वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशंस रिक्वायरमेंट। सिलेक्टिंग मैनेजर जो है जो कैंडिडेट्स के जितनों की भी आपके पास एप्लीकेशंस आई, उन सभी में से उसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको सबसे बेस्ट मिलता है उसको चूज़ करता है। यानी कि जब भी आप सिलेक्शन प्रोसेस होती है, सिलेक्टिंग होती है, तब जो है सिलेक्टिंग मैनेजर ये प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन में जो है क्या प्रोसेस चलती है। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलो। स्टूडेंट्स, कई बार आपको प्रोसेस की जगह जो है वो स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस भी लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको फिर यही प्रोसेस ही लिखनी उसमें। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द मैनेजर टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय देम। देखो स्टूडेंट्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब हमने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट तो हम इंटरव्यू के लिए नहीं जाते। सबसे पहले हम ऐड वगैरह देखते हैं, या जो भी हमें जिस भी हमें जो है
उस जॉब से रिलेटेड जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि हम वहाँ पर जो वैकेंट खाली है, तो हम क्या करते हैं, अपना बायोडाटा भेजते हैं, चाहे वो आप ईमेल के थ्रू भेजते हैं, चाहे पर्सनली जाके देते हैं, जैसे भी है। तो वहाँ पे जो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेगा। सबसे पहले ये देखेगा कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सही है, उसको जो है हमारी रिक्वायरमेंट को जो है वो क्वालिफाइड करती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो वो उन एप्लीकेशंस को जो है वो यहीं पे जो है कैंडिडेट्स को अनक्वालिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है उनकी जो है होगी आपके पास। सेकंड पॉइंट यानी कि नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास प्रीलिमिनरी interviews help them to reject the misfits for reasons which may not appear in applications। प्रीलिमिनरी टेस्ट में जो है जब आपको बायोडाटा चेक किया जाता है, या जो भी आपने अपनी जो है बायोडाटा में या एप्लीकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन दी, उसके थ्रू जो है मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि आप जो है उनकी कंपनी के लिए फ़िट हो या नहीं हो, और यदि आप फिट नहीं हो तो वो उनको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। और उसके लिए अगर आप जो भी आप एप्लीकेशंस भेजते हैं उसका जो आपके पास पता ही है ऑलमोस्ट स्पेसिमेन क्या होता है, जैसे कि नेम लिखा होता है, नेम इन ब्लॉक लेटर्स लिखना होता है, फादर्स नेम होता है, मिडल्स नेम होता है, जो भी आपकी एप्लीकेशंस में रिक्वायरमेंट है। ये तो एक नॉर्मल जी होगी, लेकिन कई बार जो है कोई कंपनी वाले खास जॉब के लिए, कोई प्रोफेशनल जॉब है, टेक्निकल जॉब है, उसके लिए जो है वो स्पेशल जो है अपने ऐड में देते हैं कि हमें जो है स्पेशलिस्ट इससे रिलेटेड जो है हमें कैंडिडेट जो है चाहिए। लेकिन जब वो आपके जो इन्फॉर्मेशन में अगर उससे रिगार्डिंग जो है, उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी क्वालिफिकेशन टैली नहीं करती है, तो उस केस में जो है कंपनी आपको रिजेक्ट कर देगी। सेकंड स्टेप ऑफ द सिलेक्शन इज आपके पास है सिलेक्शन टेस्ट। और सिलेक्शन टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड टू मेजर सर्टेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कि सिलेक्शन टेस्ट में ये होता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये जो है व्यक्तियों के क्वालिटीज़ को, करैक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड्स एंड एबिलिटीज़, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कैपेसिटी टू लर्न, वो भी आपके बायोडाटा से ही उनको मिलती है कि पर्सन की जो है कैंडिडेट्स की क्या हॉबीज़ हैं, क्या चीज़ उनको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो काम किस तरह से कर सकते हैं, उनकी जो है लर्न करने की कैपेसिटी कितनी है। क्योंकि हमें पता होता है कि जो बच्चा जो है मान लो 95% वाला है या 98% वाला, तो वहाँ से पता चल जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है, पिकअप कितना करता है। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं इसमें थोड़े से हमारे अलग से टेस्ट लेती है ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉमनली सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्टेड किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जैसे कि मैंने भी बताया, इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सनस लर्निंग एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट, कि पर्सन के बीच जो है कैंडिडेट में जो है डिसीजन लेने की एबिलिटी और जजमेंट करने की एबिलिटी कितनी है, वो कितना इंटेलिजेंट है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो है फ्रेम्ड बाय साइकोलॉजी, और ये इस जो इंटेलिजेंसी टाइप के टेस्ट होते हैं ना, ये किसके द्वारा फ्रेम्ड किए जाते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। मेंटल एबिलिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिए जाते हैं, मेंटल कैपेसिटी टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये इस प्रकार जो इसमें न्यूमेरिकल टेस्ट भी लिए जाते हैं, क्वालिटेटिव टेस्ट लिए जाते हैं, तो इससे आपकी इंटेलिजेंसी के बारे में नॉलेज होती है। स्टूडेंट्स आजकल जो कोई भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट देने पड़ते हैं। सेकंड है इसका एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इंडिकेट्स पर्सन्स एबिलिटी टू डेवलप, इट इज़ ए मेजर्स ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। जब आपने बच्चे की इंटेलिजेंसी देखनी, लेकिन बाद में ये भी देखना कि वो एप्टीट्यूड उसका कितना है, कि उसमें कितनी जो है एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं हम। कई बार क्या होता है कि हाँ बच्चा जो है मार्क्स तो ले आता है अच्छे से, लेकिन उसमें डेवलपिंग एबिलिटी नहीं होती, उसमें सीखने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ से एप्टीट्यूड टेस्ट से उसको ये पता लगेगा कि वो जो है इन फ्यूचर पोटेंशियल फॉर लर्निंग, यानी कि उसमें लर्निंग की, इन फ्यूचर में लर्निंग करने की जो है न्यू स्किल्स को लर्निंग करने की एबिलिटी कितनी है, कितनी ही। तो इसके लिए जो है उसका हम जो है कौन सा टेस्ट लेते हैं, IQ टेस्ट लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, और इसके लिए जो है
कैंडिडेट को जो है आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे के देखते हैं कि वो जो है कर पाता है या नहीं कर पाता है। नंबर 3 पे है आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी बच्चों सभी को पता है, आजकल तो है ही जो ट्रेंड जो है पर्सनैलिटी क्या है, बाकी तो कुछ आता है या नहीं आता वो तो बाद की बात है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लोज टू वे पर्सनस इमोशंस रिएक्शंस। पर्सनैलिटी में ये नहीं कि हमने भाई सूट बूट डाल लिया अच्छे से, जो है बेल्ट वगैरह लगाई, टाई वगैरह लगाई, तो हमारी पर्सनैलिटी वो होगी, बाल खड़े कर ली, नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ इंक्लूड है आपका इमोशंस, रिएक्शंस। आप जाते हो, जैसे आपका इंटरव्यू होता है फेस टू फेस, आपका बैठने का ढंग, आपकी इमोशंस क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है, बात करने का तरीका क्या है, तो ये सारी बातें इसमें आपकी इंक्लूड होंगी। दिस टेस्ट आर इवेल्युएट द ओवरऑल पर्सनैलिटी। टोटली पर्सनैलिटी इसमें इंक्लूड होती है आपकी। हैंस दीज आर लीडरशिप्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस, बिहेवियर एटसेट्रा। वो आपसे इस टाइप से बात करते हैं कि आप में पेशेंस हैं, कहीं ये तो नहीं कि बात बात पे आपको गुस्सा आता है, आप में लीडरशिप करने की जो है एबिलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सारे। तो इंक ब्लॉट टेस्ट आर ए काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। ये एक टाइप का टेस्ट है जिसमें आपकी पर्सनालिटी को मेजर किया जाता है। नंबर 4 ट्रेस टेस्ट। दिस टेस्ट मेजर्स द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्किल है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्किल का मतलब है कि अगर आपने साइंस के टीचर के लिए जो है अप्लाई किया है तो उस इन दैट केस क्या होएगा, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने जो है अप्लाई किया, क्या उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है, जिस स्किल के लिए आपने काम करना है, टेक्निकल वर्क भी जिसके लिए करना है, तो क्या उसकी आपको नॉलेज है कि वैसे ही गले में सर्टिफिकेट डाल के आ गए हो। तो दिस मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज प्रोफिशेंसी ओके इन द एरिया ऑफ द प्रोफेशन, की प्रोफेशंस के एरिया में आपकी प्रोफिशेंसी कितनी है, नॉलेज कितना है। नंबर 5 इज इंटरेस्ट टेस्ट। एवरी इंडिविजुअल हैज़ फैसिनेशंस फॉर सम जॉब्स। इंटरेस्ट समझ तो ये उसका इंटरेस्ट नहीं है कि आपको पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा, कितना आप कितना चाहते हो उस चीज़ का, ये है कि आपकी काम करने में कितनी दिलचस्पी है, कितनी रुचि है आपकी काम करने में। तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए फैसिनेट्स फॉर सम जॉब्स दैन द अदर्स। देखो हर एक व्यक्ति का जो है, सबकी जो है अपने अलग अलग काम में रुचि होती है। किसी को जो है हाथ से काम करना अच्छा लगता है, किसी को मशीनों से काम करना अच्छा लगता है, किसी की इंटरेस्ट कोई टीचर बनना चाहता है, कोई मैकेनिकल बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो सबकी रुचि अलग अलग होती है, कोई कुक भी बनना चाहता है। तो लेकिन यहाँ पे जो है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अपने जो है इच्छा के अनुसार जॉब नहीं मिलती, उसके बावजूद भी जो है हम दूसरी जॉब में क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है उसकी डेडिकेशन देखी जाती है कि क्या एक्चुअल में जो एम्प्लॉय ने अप्लाई किया तो उसकी डेडिकेशन है कि नहीं। दिस टेस्ट हेल्प टू नो सच पैटर्न्स ऑफ इंटरेस्ट, उसकी रुचि के बारे में देखा जाता है। नंबर 3 इज मेन है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है कि आपको क्या होता है, इट इज़ ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशंस कंडक्टेड टू इवेल्युएट द एप्लीकेंट। जब आपके ये सारे टेस्ट रिटन हो जाते हैं, जो आपका टेस्ट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, आपका एक फॉर्मल टेस्ट होता है, बहुत ही गहराई से कन्वर्सेशन के द्वारा फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। The applicant's suitability for the job. The role of interview is to seek information and that of the interviewee is to be provide the same. तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो इंटरव्यूवी ने जो इन्फॉर्मेशंस आपको बायोडाटा में दी, अपनी एप्लीकेशन में दी, क्या वो सेम है जो उसने दी, क्या उसने किसी और बच्चे की तो नहीं लिख दी, ऐसा कुछ नहीं, तो इसके लिए। नंबर 4 इज़ रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड चेक। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जब इंटरव्यू आपका हो गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी हो गया, फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसका जो कैंडिडेट का जो है बैकग्राउंड चेक करेंगे। मैनी एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट द नेम्स, यानी कि यहाँ पर क्या वो बैकग्राउंड किस टाइप से चेक करेंगे, वो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है कैंडिडेट का उसके एम्प्लॉय से, उसके फ्रेंड सर्कल से या फिर विटनेस से, कोई भी है उससे उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, ताकि जो है हमें उस कैंडिडेट के बारे में फुल फ्लैश नॉलेज मिल सके कि ये किस टाइप से काम करता है। एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द रेफरेंसेस टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के द्वारा जिन भी पर्सनस का एड्रेस दिया जाता है या टेलीफोन नंबर दिया जाता है रेफरेंस के तौर पे, तो उसके थ्रू जो है हम उनसे सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, गेनिंग इंफॉर्मेशन।
नंबर 5 इज द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन डिसीजंस। जब हमने उसका बैकग्राउंड सारा चेक कर लिया, हमें ये लगा कि ये जो पर्सन है, ये जो कैंडिडेट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है क्या है, एलिजिबल है, सही है, प्रॉपर है, तो इन दैट केस हमें जो है फिर लास्ट में सिलेक्शन डिसीजन लेना पड़ेगा। द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, यानी कि जिन्होंने जो है कैंडिडेट्स ने सभी ने टेस्ट पास कर लिए, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट चूज करने का डिसीजन लेना। इंटरव्यू एंड रेफरेंसेस चेक्स हो जाएंगे। द व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड मैनेजर्स विल आल्सो बी कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन। तो इसके बीच में जो है, जो फाइनल डिसीजन लेते समय जितने भी मैनेजर्स या बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के जो मेंबर आपके पास बैठे हैं, जो इंटरव्यू लिए हैं, जिन्होंने सारा आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस में काम किया है, तो सभी के जो है सलाह से, सबके एडवाइस से जो है एक बेस्ट जो है कैंडिडेट आपने चूज़ करना है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो न्यू एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी मेंबर्स की होगी, क्योंकि सभी जो है आपके किस जो है इंटरव्यू जो है आपकी जब इंटरव्यू होती है तो उसमें जो बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो है बैठते हैं, इंटरव्यू के टाइम जो है जो भी मेंबर्स बैठते हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 6 मेडिकल एग्जामिनेशन। जब ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी आपकी सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपका मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशंस का मीन्स कि जो कैंडिडेट आपने अपने जो है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सिलेक्ट किया है, क्या वो जो है फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है या नहीं। सो द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट। उसको जो है फिर हम मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं। The job offer is made after the candidates is delegated to fit in medical examination। उसके मेडिकल एग्जामिनेशंस में फिट होने के बाद ही जो है हम उसको क्या करते हैं, जॉब ऑफर करते हैं, जब हमारे पास वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाएगा। नंबर 7 है जॉब ऑफर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जॉब ऑफर करेंगे। जॉब ऑफर में क्या, नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज हु हैव पास्ड द प्रीवियस हर्डल्स। प्रीवियस हर्डल्स मीन्स जो पिछले जितने भी टेस्ट थे, स्टेप्स में जो आपको बताया भी ये टेस्ट होते हैं, तो उस सभी टेस्ट को जो बच्चा पास कर लेता है उसको हम जॉब ऑफर दे देते हैं, उसको जॉब का लेटर दे देते हैं थ्रू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, उसके साथ ही उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। आफ्टर एक्सेप्टेंस द जॉब ऑफर बाय अ सिलेक्टेड एप्लीकेंट, जब सिलेक्टेड एप्लीकेंट ने अपना जॉब लेटर को एक्सेप्ट कर लिया, ही बिकेम एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाता है। और रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेम्ड इन विच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब, यानी कि एक उसको डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, जिसमें वो सभी इंफॉर्मेशन लिखी होती हैं जो कि जॉब से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि जॉब का टाइटल भी, हाँ जी आपने किस टॉपिक के लिए किस जो है पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद है आपकी जो भी रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ लीव्स, आप लीव्स रूल्स रेगुलेशंस आपको पता लग जाएगा कि आपको इन ईयर कितनी जो है आपकी लीव्स ले सकते हैं, और उसमें अलाउंसेस वगैरह सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशंस है आपके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो थी ये सिलेक्शन ऑफ जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन थी, जिसमें मैंने आपको 8 पॉइंट जो हैं आपको जो है सिलेक्शन के स्टडी कराए हैं। और ये आपने जब भी कहीं पे प्रोसेस की बात आती है, सो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपने सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ना कि उनको आपने आगे पीछे करके लिखना है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोसेस है सिलेक्शन की समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके जो है कमेंट सेक्शन में करके जो है मेरे से नोट्स जो है ले सकते हैं, ताकि जो है आप जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।